Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh my dear students. My today's topic is oxides of nitrogen family members. ठीक है ना। तो बेटा जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स। तो हमने ऑक्साइड्स के बारे में ये पढ़ा है। जो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है बेटा, ये कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बनाते हैं दो तरह के ऑक्साइड्स, ट्राईऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के बारे में हमने ये पढ़ा बेटा कि नाइट्रोजन इन एडिशन टू ट्राईऑक्साइड एंड पेंटॉक्साइड बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। तो उनको हमने डिटेल में देखा, उनकी प्रेपरेशन, ठीक है ना, तो उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनका केमिकल नेचर, ठीक है ना, तो उनका नाम वो भी हमने देखा, उनकी स्ट्रक्चर भी हमने देखी, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स है वो ट्राईऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, किस एतबार से, क्या क्या ट्राईऑक्साइड्स एंड पेंटॉक्साइड्स है फॉर द रेस्ट ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। तो हमारे पास नाइट्रोजन के इन एडिशन टू नाइट्रोजन वी हैव नाउ फास्फोरस, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे फास्फोरस की बेटा, बात करेंगे फास्फोरस की। तो फास्फोरस दो ऑक्साइड्स बनाता है। ट्राईऑक्साइड मीन्स फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनाता है, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड बनाता है बेटा, और फास्फोरस बनाता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो बेटा फास्फोरस बनाता है दो तरह के ऑक्साइड्स, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड एंड फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है ना। अगर हम फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की बात करेंगे तो ये एग्जिस्ट होता है एज P4O6। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला P4O10, ठीक है ना। तो ये एक डाइमर है। तो इनका जो मोनोमर स्ट्रक्चर होगा, इनका जो मोनोमर होगा उसकी जो फार्मूला होगी बेटा वो होगी असल में इट इज ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, इट इज P2O3, ठीक है ना। ये है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, दैट इज P2O5, ठीक है ना। जब हम इनका डाइमर लेते हैं तो ये है P4O10, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये है P4O6, ठीक है ना। तो phosphorus trioxide is always represented by formula P4O6, phosphorus pentoxide is always represented by formula P4O10। अब हम देखेंगे बेटा पहले फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के हवाले से कुछ बातें हम देखेंगे। तो पहला जो ऑक्साइड है यहाँ पे दैट इज फास्फोरस ट्राईऑक्साइड, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड दैट इज P4O6, ठीक है ना। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड P4O6। बेटा पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। हम ले लेते हैं फास्फोरस, तो इसको कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो वी गेट, हमें मिलता है P4O6, बेटा हमें मिलता है P4O6। तो यहाँ पे फास्फोरस 4 है, फास्फोरस 4 है, ऑक्सीजन 6 है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 3 2 6। तो इस एतबार से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये फास्फोरस ट्राईऑक्साइड जो है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। तो कभी कभार आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन दी और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, ठीक है ना। तो आपसे कभी कभार पूछा जाएगा बेटा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की स्ट्रक्चर आपको बनानी है, तो आपको ये आना चाहिए। तो प्लीज आप ख्याल रख लीजिए कि मैं कैसे दिखाऊंगा, तो आप प्लीज फॉलो मी सो दैट यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर इजीली, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेटा फास्फोरस 4 है, तो ये है एक फास्फोरस बेटा, ये है एक फास्फोरस, ठीक है ना। तो बेटा ये फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ लिंक होता है बाय मीन्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, थ्रू ऑक्सीजन। सो फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ लिंक होता है थ्रू ऑक्सीजन। ऐसे ही एक फास्फोरस दूसरे के साथ लिंक होता है थ्रू ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऐसे ये फास्फोरस तीसरे चौथे फास्फोरस के साथ लिंक हो जाएगा थ्रू ऑक्सीजन, ये भी लिंक हो जाएगा थ्रू ऑक्सीजन। तो ये है एक फास्फोरस, 2 3 4। तो यहाँ पे है दीज फास्फोरस दे आर लिंक्ड टू वन अनदर थ्रू ब्रिजड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ब्रिजड ऑक्सीजन है इनके दरमियान। तो अब आ गए P4, ये है P4 1 2 3 4, ऑक्सीजन है 6, तो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ, एक फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ ब्रिजड ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा, तो दूसरा फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ ब्रिजड ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे फास्फोरस पे एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर जो है वो है P4O6 बेटा, ये है P4 1 2 3 4, OH6 पहले 1 2 3 4 ब्लैक, 2 रेड ऑक्सीजन, तो हो गई 6 ऑक्सीजन। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ P4O6, ठीक है ना। तो इसको हम फिर ऐसे ज्वाइन करते हैं बेटा, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए बेटा ऐसे ज्वाइन करते हैं, ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। तो अगर हम बात करेंगे P4O6 फास्फोरस ट्राईऑक्साइड की बेटा, ये जो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड है अगर इसको हम
रिएक्ट कराएंगे, ये है P4O6। इसको अगर हम रिएक्ट करेंगे विथ कोल्ड वाटर, हमारे पास वाटर है बेटा H2O, मगर ये कोल्ड वाटर है, तो हमें यहाँ पे मिलता है बेटा हमें मिलता है फास्फोरस एसिड H3PO3, दैट इज फास्फोरस एसिड। तो हमें यहाँ पे मिलता है फास्फोरस एसिड। अगर हम फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ, तो बेटा हमें यहाँ पे मिलता है फास्फोरस एसिड, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करिए बेटा, फास्फोरस 4 है यहाँ पे, तो हम डालेंगे यहाँ पे भी 4, ठीक है ना, 4 फास्फोरस। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन बन जाते हैं 4 3 12, तो यहाँ पे डालेंगे 6 6 2 12। तो ऐसा करने से ऑक्सीजन 4 3 12 बेटा, यहाँ पे 6 और 6 ऑक्सीजन हो गए 12 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ऐसे ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है, ये बेटा फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है P4O6, ये कंबाइन होता है ये कंबाइन होता है विथ वाटर। हमारे पास इस वक्त है हॉट वाटर बेटा, तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, H3PO4 फास्फोरिक एसिड मिलेगा बेटा, प्लस हमें मिलेगा फास्फीन PH3, ये है बेटा फास्फोरिक एसिड, बेटा ये है फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना। तो इसको बैलेंस करेंगे, फास्फोरस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डालेंगे 3 फास्फोरस, 1 फास्फोरस हो गए 4 फास्फोरस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, ये 3 3 9 प्लस 3 हो गए 12, तो यहाँ पे डालेंगे 6 6 2 12, ठीक है ना। ऑक्सीजन 6 6 12, ऑक्सीजन 4 3 12, ठीक है ना। तो हो गई ये बैलेंस। तो इस एतबार से आपने देखा कि फास्फोरस ट्राइऑक्साइड रिएक्ट होता है कोल्ड वाटर से, बनाता है फास्फोरिक एसिड, सॉरी फास्फोरस एसिड। तो ये रिएक्ट होता है हॉट वाटर से बेटा, बनाता है फास्फोरिक एसिड एंड फास्फीन, ठीक है ना, एंड फास्फीन। तो ये है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड के हवाले से, ठीक है ना। अब हम देखेंगे बेटा फास्फोरस पेंटॉक्साइड, अब हम देखेंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड में स्ट्रक्चर क्या होगी, तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड देखेंगे, ठीक है बेटा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो फास्फोरस का दूसरा जो ऑक्साइड है दैट इज फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सो बी पार्ट दैट इज फास्फोरस, फास्फोरस बेटा ये है पेंटॉक्साइड। फास्फोरस पेंटॉक्साइड की फार्मूला बेटा जो है वो क्या है, वो है P4O10। तो पहले देखेंगे हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास है फास्फोरस, इसको हम एक्सपोज करेंगे विद द ऑक्सीजन, एंड हियर वी हैव दिस टाइम वाज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें मिलेगा बेटा P4O10। क्या मिलेगा, P4O10। फास्फोरस 4 है, फास्फोरस 4 है, ऑक्सीजन 10 है, तो 5 2 10। इस एतबार से हमने फास्फोरस पेंटॉक्साइड को प्रिपेयर किया, ठीक है ना। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो बेटा, इसकी स्ट्रक्चर ये है फास्फोरस फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे लोन पेयर है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में बेटा, हर एक फास्फोरस पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे हम डालेंगे डबल बॉन्ड। तो आपको पहले फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर सीखनी है, उसके बाद फास्फोरस पेंटॉक्साइड की स्ट्रक्चर बहुत आसान है बेटा। जहां पे फास्फोरस पे लोन पेयर था, हमें वहां पे ऑक्सीजन दिखाना है विद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन दिखाएंगे ऐसे, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो इसको मैं रिपीट करूंगा यहाँ पे बेटा आपके लिए, ठीक है ना। तो पहले फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर क्या है, P4 है बेटा, P4, ये ऑक्सीजन इस फास्फोरस के साथ लिंक हो जाएगा बेटा विथ सॉरी ये फास्फोरस लिंक हो जाएगा विद ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना। ऐसे ही एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ लिंक हो जाएगा विद ब्रिजिंग ऑक्सीजन। ऐसे ही देखो 1 2 3 फास्फोरस आ गए, और एक फास्फोरस यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो भी लिंक हो जाएगा विद ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना, वो भी लिंक हो जाएगा विद ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा। तो ये है फिलहाल P4O कितने हैं, 1 2 3 4। अब मैंने बताया ना P4O6 की स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ लिंक हो जाएगा बाय ब्रिजिंग ऑक्सीजन, तो ये फास्फोरस इस फास्फोरस के साथ लिंक हो जाएगा बेटा बाय ब्रिजिंग ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये है फिलहाल स्ट्रक्चर ऑफ P4O6। तो यहाँ पे डालते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस पेंटॉक्साइड में P4O10 में इंस्टेड ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फास्फोरस वी हैव फास्फोरस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, ये है P डबल बॉन्ड O, ये है P डबल बॉन्ड O, ये है P डबल बॉन्ड O। अब आप काउंट कीजिए प्लीज। तो स्ट्रक्चर क्या है, ये फास्फोरस 1 2 3 4, तो फास्फोरस है P4 है।
तो ब्लैक देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 ब्लैक है, 4 ऑक्सीजन। बीच में जो ब्रिजड ऑक्सीजन है वो सेंटर में 2 है, तो 4 2 हो गई 6, 4 5 6, ठीक है ना। उसके बाद 6 7 8 9 10, टर्मिनल पे कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 10 आ गए, सो P4O10। तो बेटा ये है स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ठीक है ना। तो ये है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये जो व्हाइट फास्फोरस, सॉरी ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड जो है बेटा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड, तो ये भी कंबाइन हो जाता है। तो P4O10 ये कंबाइन, इसको हम रिएक्ट कराएंगे विथ वाटर। हम लेंगे पहले कोल्ड वाटर बेटा। तो बेटा हमें मिलेगा HPO3, हमें मिलेगा HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड। ये है बेटा मेटाफास्फोरिक एसिड। मैंने बेटा आपको पहले ही बताया, अगर आपके पास, आपको मालूम होता है, अक्सर बच्चों को मालूम होता है फास्फोरिक एसिड की फार्मूला, तो H3PO4 ये है फास्फोरिक एसिड की फार्मूला बेटा। फास्फोरिक एसिड की फार्मूला, अगर आपको मेटाफास्फोरिक एसिड की फार्मूला याद नहीं रहेगी बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको फास्फोरिक एसिड की फार्मूला याद होगी तो इसमें से आप माइनस वाटर करना, ठीक है ना। तो आपको मिल जाएगी फार्मूला H, देखो 2 हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे एक H बच जाता है, H। तो फास्फोरस है 1, ठीक है ना। 4 ऑक्सीजन में से एक निकालो तो O3, HPO3, ये है मेटाफास्फोरिक एसिड की फार्मूला, ठीक है ना। तो मेटाफास्फोरिक एसिड, अब इसको बैलेंस करेंगे बेटा। तो यहाँ पे 4 फास्फोरस है तो 4 फास्फोरस डालेंगे। तो यहाँ पे बेटा 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डालेंगे 2, बन गए 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन है 4 3 12, यहाँ पे बेटा 10 + 2 ऑक्सीजन हो गई 12। तो ये है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड विद कोल्ड वाटर, ठीक है ना बेटा। अब हम देखेंगे ये फास्फोरस पेंटॉक्साइड हॉट वाटर से कंबाइन होके क्या बनाता है, विथ हॉट वाटर इट फॉर्म्स फास्फोरिक एसिड। तो हॉट वाटर से ये बनाता है H3PO4 फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 फास्फोरस है बेटा, तो हम डालेंगे 4, यहाँ पे 4 फास्फोरस आ गए, 4 3 12 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 6 2 12 बेटा। ऑक्सीजन है 4 4 16, यहाँ पे 10 + 6 हो गई बेटा 16। तो ये है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड विथ हॉट वाटर। तो हमें मिलेगा फास्फोरिक एसिड। क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा बेटा फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना बेटा। तो ये है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। पहले हमने इसकी प्रिपरेशन देखी, इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं बेटा। उसके बाद हमने इसकी स्ट्रक्चर को देखा। उसके बाद हमने देखा कि ये किस एतबार से, हाउ इट रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, तो किस एतबार से ये रिएक्ट होता है कोल्ड वाटर के साथ, किस एतबार से रिएक्ट होता है विद हॉट वाटर के साथ, तो वहां पे प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, तो हमने ये देखा, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे जो ये फास्फोरस की एक, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की एक इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है ना। ये एक ताकतवर डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स वो वाला एजेंट, ठीक है ना, जो किसी चीज में से वाटर निकालेगा, ठीक है ना, वाटर निकालेगा। सो हम लिखेंगे इट इज ए पावरफुल, कौन, फास्फोरस बेटा पेंटॉक्साइड इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग, इट इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इतना पावरफुल है कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स में से भी पानी को निकालता है, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से भी, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से भी पानी को निकालता है। हमारे पास है पहली एग्जांपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से, हमारे पास है H2SO4 बेटा। ये H2SO4 से कंबाइन जब होगा P4O10 तो हमें मिलेगा बेटा SO3, हमें मिलेगा SO3, और हमें मिलेगा बेटा HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड, ठीक है ना। देखो बेटा, देखो H2SO4, H2SO4 में हमारे पास है बेटा हमारे पास है HOH, फिर लिखेंगे हम SO3 बेटा ये बन जाता है, ये बन जाता है HH। देखो ये है H2SO कितने हैं, O 3 और 1 हो गई 4, ये है H2SO4, ठीक है बेटा, ये है H2SO4। जब इसमें से वाटर को निकालेंगे बेटा, इसमें से वाटर को रिमूव करेंगे, HOH को रिमूव करेंगे, वहां पे क्या बच जाता है बेटा SO3। तो हमने SO3 को दिखाया, और जो है जो वाटर है, ठीक है ना, इसमें से जब वाटर को निकालेंगे
तो वो कंबाइन हो जाएगा P4O10 के साथ, तो हमें मिलेगा वहां पे HPO3 बेटा मेटा फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना। तो मेटा फास्फोरिक एसिड मिलेगा हमें। तो इसको बैलेंस करेंगे बेटा, तो किस एतबार से इसको बैलेंस करेंगे, देखो हमारे पास 4 फास्फोरस है तो हमने डाला यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे बेटा, तो हम डालेंगे यहाँ पे, ये 2 है तो 2 2 जा 4। ऐसा करने से सल्फेट बन जाते हैं, सल्फर बन जाता है 2, तो हम डालेंगे यहाँ पे 2, ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो गई है देखो यहाँ पे 4 2 जा 8, 8 प्लस 10 हो गई 18 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 2 जा 6, 12 प्लस 6 हो गई 18 ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो ये बैलेंस हो गई। तो इट्स ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है बेटा, इट्स ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी, ठीक है ना। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है H2SO4, इसको इसने कैसे डिहाइड्रेट किया, इसमें से इसने कैसे पानी निकाला, तो वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता है ये हमने देखा, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम ले लेंगे तो उसको ये कैसे डिहाइड्रेट करता है, तो वहां पे क्या कंपाउंड बनता है। तो ये है इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक ले लेते हैं हम, हमारे पास है CH3 बेटा COOH, ठीक है ना। तो इसको हम कंबाइन कराएंगे P4O10 के साथ, तो हमें मिलेगा वहां पे बेटा, हमें मिलेगा CH3CO होल डिवाइस O प्लस हमें मिलेगा बेटा HPO3, ठीक है ना, HPO3 देख लीजिए आप, ये जो कंपाउंड है इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड है बेटा इसका नाम, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखो हमारे पास डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास अगर CH3COOH एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल है CH3 बेटा COOH, ठीक है ना बेटा। देखो इसका OH और दूसरे का H, तो वाटर निकालो, इसमें से वाटर निकालो, तो ये बच जाता है बेटा CH3CO, ठीक है ना। CH3CO एक एंटिटी है, यहां से CH3CO दूसरी एंटिटी है, ऐसे CH3CO एक एंटिटी है बेटा, एक एंटिटी, और दूसरी एंटिटी है ये CH3CO, ये CH3CO, ये CH3CO बन गया, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा ऊपर। तो दो CH3CO है, एक CH3CO, इसमें से देखो ये एक एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, दूसरा एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल है, इसमें से HOH को निकालो, वाटर को रिमूव करो, वाटर को रिमूव करो, तो वहां पे क्या बच जाता है बेटा CH3CO एक एंटिटी, CH3CO दूसरी एंटिटी, तो हम लिखेंगे CH3CO दो है तो होल ट्वाइस, ठीक है ना। दे आर लिंक्ड, नाउ वी हैव ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे बेटा, इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास है बेटा यहाँ 4 फास्फोरस है बेटा, तो यहाँ पे डालेंगे 4 टाइम्स फास्फोरस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, यहाँ पे है 3 2 जा 6, 6 प्लस 4 हो गए 10 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 और 1 हो गए 4, इसका मतलब है अगर 2 डालेंगे 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, 3 डालेंगे 4 3 जा 12, ठीक है ना, 4 3 जा 12, अगर हम 4 डालेंगे 4 4 जा 16, तो ये बेटा 3 और 1 हो गए 4, यहाँ पे डालेंगे 4, 4 4 जा 16, तो ऐसा करने से कार्बन बन जाते हैं बेटा कितने कार्बन बन जाते हैं, ये है 4 इंटू 2 हो गए 8, यहाँ पे है ऑलरेडी 2 इंटू 2 हो गए 4, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलरेडी है, ये अंदर से 2 कार्बन है, एक एक हो गए 2 कार्बन, तो ये 2 कार्बन ट्वाइस है, इसका मतलब ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बन गए 8 कार्बन, ठीक है ना, हो गई कार्बन बैलेंस। तो हाइड्रोजन देखते हैं बेटा, ये 3 प्लस 1 हो गई 4 हाइड्रोजन बेटा, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 4 जा 16 हाइड्रोजन बेटा, यहाँ पे है ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये है 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, बन गए 12 हाइड्रोजन प्लस 4 हाइड्रोजन हो गए 16 हाइड्रोजन, तो इस एतबार से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो बेटा ये है रिएक्शन ऑफ सो हाउ इट इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाउ इट एक्ट एज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वो हमने देखा कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स में से भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से भी वाटर को निकालता है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से भी वाटर को निकालता है, ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से भी वाटर को निकालता है। तो यहाँ पे ये बन जाता है हमारा प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो बाकी जो बाय प्रोडक्ट है यहाँ पे दैट इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड।
तो अब हम देखेंगे ये थे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस बेटा, ये थे ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटाऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे बेटा ऐसे ही जैसे फास्फोरस नाइट्रोजन ने जैसे फास्फोरस ने बेटा ट्राइऑक्साइड बनाया, फास्फोरस ने पेंटाऑक्साइड बनाया, ऐसे ही जो अदर मेंबर्स जो ग्रुप के है बेटा, अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप वो भी बनाते हैं ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटाऑक्साइड्स। तो हम बात करेंगे we have nitrogen, we have phosphorus, we have arsenic, we have antimony and we have bismuth, ठीक है ना बेटा। तो नाइट्रोजन बनाता है ट्राइऑक्साइड, कौन सा ट्राइऑक्साइड बनाएगा तो वो भी हम देखेंगे। तो नाइट्रोजन बनाता है ट्राइऑक्साइड N2O3, ठीक है ना। फास्फोरस बनाएगा P2O3, तो हम लिखेंगे यहाँ पे P2O3 ही, अदरवाइज इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट बाय फार्मूला P4O6, ठीक है ना। तो इसका डायमर P224 336 P4O6। तो यहाँ पे ट्राइऑक्साइड फास्फोरस का आर्सेनिक बनाएगा AS2O3, ठीक है ना। एंटीमनी बनाएगा बेटा Sb2O3, तो बिस्मथ बनाएगा Bi2O3, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे इन दो ऑक्साइड्स की, तो ये ट्राइऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, दे आर एसिडिक। ये दो होते हैं बेटा एम्फोटेरिक, दे आर एम्फोटेरिक, एंड दिस इज ए बेसिक ऑक्साइड, दिस ए बेसिक ऑक्साइड, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे बेटा रिगार्डिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ट्राइऑक्साइड्स की, तो ट्राइऑक्साइड्स का एसिडिक ऑर्डर देखेंगे। ट्राइऑक्साइड्स एसिडिक ऑर्डर ऑफ ट्राइऑक्साइड्स, एसिडिक ऑर्डर देखेंगे बेटा ट्राइऑक्साइड्स का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, इट इज N2O3, ठीक है ना बेटा। ग्रेटर देन P2O3, ग्रेटर देन AS2O3, ग्रेटर देन Sb2O3, ग्रेटर देन Bi2O3, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑन द सेंट्रल एलिमेंट वो डिक्रीज हो जाती है डेफिनेटली। तो उस एतबार से जो एसिडिक नेचर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, सो दिस एसिडिक ऑर्डर ऑफ ट्राइऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड्स का एसिडिक ऑर्डर। ऐसे हम देखेंगे बेटा पेंटाऑक्साइड्स का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, पेंटाऑक्साइड्स का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा बेटा, पेंटाऑक्साइड्स का तो एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, पेंटाऑक्साइड्स का एसिडिक ऑर्डर क्या होगा बेटा। तो पेंटाऑक्साइड जो हमें यहाँ पे मिलेगा दैट इज एन, नाइट्रोजन का N2O5 बेटा, N2O5, फास्फोरस का बेटा दैट इज P2O5, ठीक है ना। तो ऐसे ही आर्सेनिक का AS2O5, ऐसे ही एंटीमनी का Sb2O5, तो बिस्मथ का Bi2O5। तो सेम ट्रेंड है, एसिडिक ऑर्डर डिक्रीज हो जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बोथ फॉर ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटाऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में एसिडिक ऑर्डर क्या है बेटा, तो हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है उनमें एसिडिक ऑर्डर क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनमें जो एसिडिक ऑर्डर होगा, तो ये जो ऑर्डर है एसिडिक ऑर्डर ऑफ ट्राइऑक्साइड्स पेंटाऑक्साइड्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, या ये भी हो सकता है कि ये जो है इन द फॉर्म ऑब्जेक्टिव आपको 12th एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में एसिडिक ऑर्डर, तो नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, तो हमारे पास है N2O, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है NO बेटा, उसके बाद हमारे पास है बेटा N2O3, ठीक है ना, N2O3, उसके बाद है हमारे पास N2O4, उसके बाद है बेटा N2O5। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसमें नाइट्रोजन में कितना होता है, +1 वैलेंसी होती है, इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है नाइट्रोजन की। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है, +3 होती है बेटा, इसमें +4 होती है, इसमें +5 होती है। तो जब हम जाएंगे बेटा डाउन द ग्रुप, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो उस एतबार से जो एसिडिक ऑर्डर होगा यहाँ पे, तो N2O5 ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू N2O4, वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू N2O3, ये ज्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू N2O, ठीक है ना। तो दिस इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का एसिडिक ऑर्डर, इसको भी आप याद रख लीजिए प्लीज, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। So this was all about the topic oxides of nitrogen family members, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था दैट्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, तो बेटा आपने पहले देखा कि मैं थोड़ा रिपीट करूंगा, तो हमने ये देखा कि नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं, ट्राइऑक्साइड्स एंड पेंटाऑक्साइड्स। लेकिन जो नाइट्रोजन है ये इन एडिशन टू ट्राइऑक्साइड एंड पेंटाऑक्साइड ये बहुत ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है ना। तो उन ऑक्साइड्स को हमने पहले देखा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना।
तो उनका नाम देखा, और उनकी फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल नेचर देखा, ठीक है ना, तो उनकी प्रिपरेशन देखी। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन देखा, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने देखा आज फास्फोरस के दो इंपॉर्टेंट ऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड एंड पेंटॉक्साइड। उसके बाद हमने जो ये ऑर्डर है, स्टिक स्ट्रंगथ जो है अमंग द ट्राइऑक्साइड्स, पेंटॉक्साइड्स एंड अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये भी हमने देखा। सो दिस कंप्लीट्स द टॉपिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, तो इस एतबार से जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स है वो कंप्लीट हो गया। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन, उसकी प्रिपरेशन को देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अमोनिया, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो एग्जामिनेशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट्स अमोनिया, उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं बाय प्रोसेस, दैट्स हाइबरस प्रोसेस, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे और उसके बाद कुछ ऑक्सो एसिड्स को देखना है। तो मुझे लगता है 2-4 दिन के बाद जो ये नाइट्रोजन फैमिली है इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमें उठाना है ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है ना। तो आपने लेक्चर से ये चीज़ अक्स की होगी कि बेटा जो यहाँ पे जो सिलेबस है, ठीक है ना, जो यहाँ पे सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे डिटेल में चीज़ों को देख रहा है, तो डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरा जो टारगेट है वो ये है कि आप घर बैठकर अच्छे से पी ब्लॉक को प्रिपेयर कर सकते हो। तो आपको डेफिनेटली अगर आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है बेटा, अगर आपको अच्छे से चीज़ों को समझना है, देखना है, ठीक है ना, कॉपी मेंटेन करनी है, डेफिनेटली आपको ये लेक्चर्स कंटिन्यूअसली वॉच करने हैं, ठीक है ना। आप किसी लेक्चर को स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपने किसी लेक्चर को बेटा स्किप किया तो याद रखो, मेरी बात याद रखो, तो डेफिनेटली जो अगला लेक्चर होगा वो उसके अंडरस्टैंडिंग के हवाले से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली वॉच करो, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली मैं एश्योरेंस देता हूँ, तो पी ब्लॉक आपको लगेगा बहुत आसान है, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।